आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से कई हवाई अड्डों का किया उद्घाटन और कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा कि ये विकास के लिए मेरी अनंत यात्रा का परिणाम है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का गुजरात में आज आखिरी दिन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज महाराष्ट्र में करेगी प्रवेश। सूरत से बारडोली होते हुए तापी पहुंचेगी यात्रा। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा। 4 सालों में इस्तीफा देने वाले दूसरे ईसी बने अरुण गोयल। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी एक साथ लड़ेगी चुनाव। गठबंधन को लेकर अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण बैठक में रहे मौजूद। दिल्ली में कोशोपुर मंडी के पास 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरा बच्चा। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चे तक पहुंचाया जा रहा खाने पीने का सामान। दिल्ली की मंत्री अतिशी ने कहा बोरवेल में बच्चा नहीं, अडल्ट गिरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस से भाजपा में आए लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, खिलाड़ीलाल वेरवा, रिचपाल मिर्था, विजयपाल मिश्रा और रामपाल शर्मा, आलोक बेनीवाल, सुरेश चौधरी, अनिल व्यास समेत कई जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी, राजेंद्र राठौर, भूपेंद्र यादव और अरुण चतुर्वेदी समेत बाबा बालक मुकुंद आचार्य समेत कई नेता मंच पर इस दौरान मौजूद रहे। उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। श्री सुरेश चौधरी जी सेवा दल के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस में महामंत्री विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया और समाज जीवन में भी एक सर्व समाज के व्यक्ति के नाते जिन्होंने छवि बनाई, ऐसे सुरेश चौधरी जी का भी मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, स्वागत करें, अभिनंदन। वहीं इस दौरान ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं आभारी हूं खड़गे जी का कि मैं कई मुद्दे पर असहज था, इसलिए बीजेपी छोड़ी। अग्निवीर योजना या किसान आंदोलन जैसे मुद्दे पर बीजेपी सहमत नहीं था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से कई स्थानों पर हवाई अड्डों का उद्घाटन किया और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कार्यक्रम होता था और देश के अलग अलग जगहों से लोग जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग जगहों से लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2024 में भी किए जा रहे शिलान्यासों को भी मैं कोई चुनाव के चश्मे से ना देखे। ये विकास के लिए मेरी अनंत यात्रा का परिणाम है। मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश का तेज गति से दौड़ा रहा हूं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लखनऊ हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले जो गरीब बैंक नहीं जाते थे, हमने जनधन योजना के माध्यम से उन गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। हम क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की ओर आगे बढ़े हैं। हमने इस देश के गरीबों को इस देश के विशिष्ट वर्ग के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। यही चीज आप इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी देख सकते हैं। पहले इंटरनेट तक सिर्फ अमीरों की पहुंच रहती थी। किसी गरीब के पास इंटरनेट हो, हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ही परिणाम है कि आज अमीर और गरीब सबके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। माना जाता था कि एयरपोर्ट या हवाई अड्डे पर यह सब उच्च वर्ग के लिए ही है, आम आदमी तो इसमें चल ही नहीं सकता। हवाई यात्रा गरीब और अमीर के बीच एक खाई के रूप में काम करती थी। हमने उस खाई को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के माध्यम से पाट दिया है। पहले जो गरीब बैंक नहीं जाते थे, हमारी सरकार ने जनधन योजना के माध्यम से उन गरीबों को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ दिया।
और क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की ओर हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमने इस देश के गरीबों को इस देश के एलिट क्लास के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं समझता हूं कि एक मेजर अचीवमेंट है हमारी गवर्नमेंट का। साथियों, ठीक यही चीज आप इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी देख सकते हैं। पहले इंटरनेट तक सिर्फ अमीरों की पहुंच रहती थी। किसी गरीब के पास इंटरनेट कनेक्शन हो यह तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ही यह परिणाम है कि आज अमीर और गरीब सबके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से कई स्थानों पर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से 10 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकार के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज प्रधानमंत्री उसी आजमगढ़ में आकर पैसे की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने पीएम आजमगढ़ आए हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज और आजमगढ़ हम सब जान उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में है। गुजरात के सूरत के बारडोली से आज यात्रा की शुरुआत की गई। गौरतलब है, गुजरात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा और आखिरी दिन है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को सूरत जिले में प्रवेश कर गई थी। मंगरोल तालुका के जनखबाब में यात्रा का स्वागत किया गया। राहुल गांधी की यात्रा के स्वागत के लिए हजारों समर्थक जुटे। आज चौथे दिन सूरत में बारडोली होकर तापी पहुंचेगी कांग्रेस नेता और बॉलीवुड अभिनेता राज बब्बर भी इस यात्रा में शामिल होंगे। बारडोली पहुंचेंगे स्वराज आश्रम में। सीएम धामी ने देहरादून और मसूरी के लिए लगभग 226 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान धामी ने कहा कि योजनाएं आने वाले समय में देहरादून के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। वहीं इन्होंने कहा कि सरकार ने मातृशक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश में मातृशक्ति अभिनंदन समारोह आयोजित किए। इसमें कई विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। 2024 का लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी है। जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की आज दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी के हाईकमान ने उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों की घोषणा की थी, लेकिन अब बैठक के बाद पौड़ी हरिद्वार लोकसभा सीटों की भी घोषणा कर दी जाएगी। तो दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड की 2 सीटों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा।
उधर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम अपना विरोध जारी रखेंगे। आज शाम 4 बजे तक 4 घंटे के लिए ट्रेनें रोकेंगे। मॉडल का कानून हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। आचार संहिता इसलिए क्योंकि जब हमने ये विरोध शुरू किया था तो हमें पता था कि हम 40 दिनों में यह विरोध नहीं जीत पाएंगे। हम अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। और मांगे भी हमारी साथ है, जैसे मजदूरों की मांग है भी 200 दिन रोजगार दीजिए और नरेगा की दिहाड़ी 700 रुपये कीजिए। तो आप जैसे जानते हैं कि 13 फरवरी से लेकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन चल रहा है। हम ऐसा निर्णय कर चुके हैं कि जब तक सरकार रास्ता नहीं देगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे और जब तक हमारे आंदोलन की मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन करेंगे। आज 12 से 4 जैसा आप देखेंगे, 12 बजने में थोड़े समय रह गया। 12 बजे यहाँ भी रेल ट्रैक देवीदासपुरा में जो अमृतसर दिल्ली की मेन रेल लाइन है और पूरे अमृतसर में और पूरे पंजाब के 22 जिलों में सभी जगह पर रेलें हम जाम करेंगे 4 घंटे के लिए और मांगे भी हमारी। वहीं इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। राम रहीम की पेरोल का आज आखिरी दिन है। कल वापस सुनेरिया जेल पहुंचेंगे राम रहीम। जेल परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। कोर्ट ने राम रहीम को आज सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जेल परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम रहीम को 50 दिन की पेरोल से जेल से बाहर थे। 19 जनवरी को उन्हें पेरोल दी गई थी। जेल से 50 दिन की पेरोल से वो बाहर थे। आपको बता दें, पेरोल की अवधि के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत में एक आश्रम में ठहरे थे। तो राम रहीम की पेरोल का आज आखिरी दिन है। सुनेरिया जेल पहुंचेंगे राम रहीम, आज जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कटनी में कोतवाली के नए भवन का सांसद बीडी शर्मा ने लोकार्पण किया, जहां नए भवन के लोकार्पण के बाद सांसद ने निरीक्षण भी किया। इस दौरान उनके साथ विधायक संदीप जायसवाल, संजय पाठक, जबलपुर के जोन पुलिस महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा और उप पुलिस निरीक्षक टीके विद्यार्थी समेत पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम कर रही है और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे नए मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव। मध्य प्रदेश के दतिया में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां ये अदालतें जिला न्यायालय, मुख्यालय न्यायालय भांडेर के सेवाड़ा और में आयोजित की गई थी। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रभारी प्रधान शर्मा और सत्र न्यायाधीश में माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं प्रभारी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश शशि कांता ने बताया कि जिला और तहसील स्तर पर 14 खंडपीठों का गठन किया गया था, जिसमें प्री लिटिगेशन और कोर्ट में लंबित प्रकरणों को सुना गया। वहीं विधिक सेवा प्राधिकरण के मुताबिक प्री लिटिगेशन मामलों की संख्या 2337 थी, जबकि 273 प्रकरण इस लोक अदालत में निपटाए गए। हालांकि कुल 49 लाख के अवार्ड पारित किए गए, जिसमें 255 व्यक्तियों ने इस समझौते का लाभ लिया। इसके बाद इनमें से 435 मामले निराकरण किए गए, जिसमें कुल मिलाकर 2 करोड़ 42 लाख के अवार्ड पारित किए गए। इसमें 820 लोगों का प्रकरणों को निपटाने का लाभ भी मिला है। तो इसमें 820 लोगों को प्रकरण निपटाने को लेकर लाभ मिला है। मध्य प्रदेश के निडोरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अचानक ओवरलोड ऑटो नियंत्रण होकर पलट गई, जिसमें सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक यात्री वर्गा से ऑटो में सवार होकर कोहनी देवरी बाजार जा रहे थे। रास्ते में ये दर्दनाक हादसा हो गया है। मध्य प्रदेश का ये मामला बताया जा रहा है, निडोरी का, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक अनियंत्रित ऑटो पलट गया है, जिसके चलते हादसे में एक की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मध्य प्रदेश के निडोरी का यह मामला बताया जा रहा है।
वहीं चमोली में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत बहादुर सिंह की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस कांस्टेबल दीपक नेगी ने कुलदीप घायल समीक्षा अधिकारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिनकी हालत गंभीर होने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो उत्तराखंड चमोली का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक कार खाई में गिरी। चमोली में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। वहीं इधर शिवपुरी में मगरमच्छ को देखने का मामला सामने आया है, जहां लगभग 7 फीट लंबा मगरमच्छ ग्रामवासियों को दिखाई दिया, जिसमें ग्रामवासियों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद ग्रामवासियों ने वन विभाग को सूचना दी। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया ने रेस्क्यू टीम का गठन किया, जिसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया, जिसे बुतना डैम में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया गया। साथ ही रेस्क्यू करने में रुद्र पुरोहित वन रक्षक, प्रशांत दांगी वन रक्षक और अवधेश सिंह वन रक्षक समेत हरि सिंह जाटव वन रक्षक की अहम भूमिका रही। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।